हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जो आप लोग का चैप्टर चल रहा था समाकलन के अनुप्रयोग, जिसमें कि आज मैं आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूं। तो ये पहला पार्ट ही है जिसमें कि हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को ही देखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिए कि इसमें आपको 8.1 में आपको फॉर्मूला कौन कौन सा लगाना है। तो खास करके आपको एक्स एक्सिस पर पिक्चर हम आपको बताए थे भी कि एक्स एक्सिस पर रहता है या तो वाई एक्सिस पर रहता है। ठीक है, ये दो ही फॉर्मूला आपको ज़्यादा खास करके 8.1 में लगाना है। ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपको ये पहला पर ही बन जाएगा एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस का फॉर्मूला अगर पिक्चर बन रहा हो तो ए से बी वाई डी एक्स आप याद रखेंगे। ये जो वाई है, y का मान एक फंक्शन जो कर्व दिया हुआ रहता है एफ एक्स, वही y का मान रख दिया जाता है और इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट निकाल दीजिएगा रख के, वही आपका आंसर आता है। यही अगर y एक्सिस पर रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है c से d x dy। इसमें x का मान आपको निकालना होता है y के टर्म में, क्योंकि x बराबर जी वाई एक कर्व होता है यानी वक्र होता है, और यहाँ पर x का मान जी वाई रख के इंटीग्रेशन कर देना है y के रेस्पेक्ट में और लिमिट रख देना। ठीक है, तो चलिए हम इस पर क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि आपको और बढ़िया से समझ में आए। जैसे देखिए अपना एक्सरसाइज पहले आप लोग देख लीजिए, एक बार हिंदी में पहले आप देख लीजिए, उसके बाद हम इंग्लिश में दिखाएंगे। सवाल पहला कह रहा है कि वक्र वाई स्क्वायर बराबर एक्स और रेखाओं x बराबर 1, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में पढ़ लीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर बराबर एक्स एंड द लाइन्स x बराबर 1, x बराबर 4 एंड द एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सबसे पहले तो आपको इसका पिक्चर हम बनाना बताए थे, दो वीडियो हमने आपको बेसिक में बताया था कि इसका पिक्चर बनाते कैसे हैं और आंसर निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम आपको इसको पिक्चर बनाना सिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले करना क्या होगा, पहले आपको कुछ थोड़ा सा ये पेन चेंज कर लेते हैं। एक्सिस आप पहले आप बना लीजिए। ये आप तिरछा का हो रहा है, इसको 1 मिनट। हाँ देखिए, इसको हम लोग पहले एक्सिस बना लेते हैं ये। तो एक्सिस बनाने के बाद आपको देखना क्या है कि ये आखिर है क्या। देखिए यहाँ पर गौर से देखिए, फाइंड द, ये देखिए गौर से, वाई स्क्वायर बराबर क्या है, एक्स है। तो आप याद कीजिए वाई स्क्वायर बराबर एक्स जो है ना, ये पाराबोला यानी कि परवलय होता है। 4 टाइप का परवलय हम आपको बताए थे। तो ये वाई स्क्वायर बराबर एक्स है ना, ये राइट साइड बनेगा, ये ऐसे वाई स्क्वायर रहता है राइट साइड, अगर यही एक्स स्क्वायर बराबर वाई रहता तो ऊपर बनता है। ठीक है, तो ये तो आप पाराबोला बना दिए। इसमें आपको लाइन देखिए तो एगो एक्स बराबर 1 है और एगो एक्स बराबर 4 है। तो देखिए एक्स बराबर 1 मान लीजिए ये है आपका 1 और ये है मान लीजिए एक्स बराबर 4। ठीक है, तो अब रही बात कि यहाँ पर क्या है कि हम नीचे भी इस लाइन को ला सकते हैं। ठीक है, नीचे भी ला सकते हैं, ये पूरा पार्ट चला जाएगा एक्स बराबर 1 एक्स बराबर 4। यहाँ पर आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, चलिए इसको लिख देते हैं। x बराबर 4 है और ये x बराबर 1 है। ठीक है, पिक्चर ही मेन बनाना होता है, आप पिक्चर के अनुसार आप एरिया निकाल सकते हो। उसके बाद आपको करना क्या है, कह रहा है x एक्सिस। तो ये x एक्सिस तो है, x एक्सिस ये वाला है, और उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कह रहा है। तो देखिए ये जो कर्व आपको दिखाई दे रहा है वाई स्क्वायर बराबर एक्स, इस कर्व और x एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में आपको ये वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसी का एरिया आपको निकालना है। ये जो आपको रीजन यानी कि क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है, इसी का आपको क्षेत्रफल निकालना। तो निकालने के लिए हम आपको बताए थे सबसे पहले वाई स्क्वायर बराबर एक्स है ना, तो आप एरिया बराबर ऐसे लिखेंगे। आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, ए से बी वाई डी एक्स। ठीक है, फॉर्मूला पहले आप लिख लीजिएगा और आपको ए का मान और बी का मान रखना होगा। तो ए का मान आप देखिएगा, लिमिट जो ये पिलर होगा ना, ये खड़ा वाला लाइन, यही होता है ए और बी का मान। तो यहाँ पर 1 है तो एक तरफ 1 हो जाएगा, एक तरफ 4 हो जाएगा, 1 से 4। आई वाई का मान आपको ये जो कर्व दिया हुआ रहेगा उससे आप निकाल लीजिएगा। तो वाई बराबर आ जाएगा रूट एक्स। ठीक है, इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए रूट एक्स और डी एक्स। अब आपको करना क्या होगा, सिंपल सा इसका इंटीग्रेशन कर देना होगा और मान आपको रख देना होगा। तो बताइए रूट एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या। तो रूट एक्स का डायरेक्ट नहीं होता है, इसलिए इसको 1/2 कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है पावर में 1 जुड़ता है, तो ऊपर में लिखेंगे 3/2 और बटा में भी 3/2, और ये लिमिट आपका कितना है 1 से लेके 4 तक। इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या करिएगा, 3/2 को ना पलट लीजिए, तो 2/3 हो जाएगा, भाग में जाएगा तो भाग में गुना में जाएगा तो उलट जाएगा,
अब आपको यहाँ पे 4 रख देना, तो लिखेंगे 4 के पावर 3/2, माइनस बीच में साइन याद होगा, उसके बाद 1 लिखते हैं ना, याद है ना, ये सब 1 लिखते हैं, तो 1 के पावर 3/2 ऐसे कर, ठीक। अब इसको आपको आगे बढ़ाना है, चलिए हम आपको इसी में बढ़ा देते हैं ताकि आपको समझ में इसी में आ जाए। तो देखिए 2/3 आपका रहेगा, ये 4 जो है ना, 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर के पावर में ये 3/2, अब माइनस में ये 1 के पावर कितना भी रहेगा ना तो 1 में आएगा, ठीक है। और ये 2/3 छोड़ दीजिए, ये 2 से 2 कर जाएगा, 2 का क्यू कितना होता है 8, -1, इसको गुना 8 में से घटेगा तो 7, 7 में 2 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14/3 आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस सवाल को बड़ी आसानी से बना सकते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 नंबर का सवाल में अगर पूछा जाए तो पूछता है, ठीक है। तो ये सवाल बस आपको यही पकड़ना है, पिक्चर आराम से बना लेना है, थोड़ा सा समय लगेगा बनाने में, लेकिन आप बनाइएगा तो आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो पहला सवाल तो हमें लगता है कि आप बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। अब देखते हैं दूसरा सवाल। देखिएगा दूसरा सवाल क्या कर रहा है, प्रथम चतुर्थांश में यानी फर्स्ट घर में भी फिर से y² बराबर 9x है, यह भी आपको वही पाराबोला है, और x बराबर 2, x बराबर 4, एक शख्स से घिरे, एकदम सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। दूसरा अगर पहला समझ गए हैं तो दूसरा सवाल भी आप बड़ा आराम से बना सकते हैं। देखिए अंग्रेजी में भी देख लीजिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई y² बराबर 9x। तो पहले पिक्चर बनाइए, कर्व से खींच लीजिए, ठीक है, पहले एक्सिस खींच लेंगे, और ये देखिए y² बराबर 9x है, y² बराबर 9x है, तो ये तो आपका राइट साइड पाराबोला बनेगा, ये पाराबोला हो गया, ठीक है। इसमें कह रहा है x का मान 2 है और x का मान 4 है, तो देखिए वो x का मान यहाँ पे हम 2 मान लेते हैं और x का मान यहाँ पे ये 4 मान लेते हैं, लाइन खड़ा कर दिए। अब इसमें भी कह रहा है x एक्सिस, तो x एक्सिस तो ये है ना, x एक्सिस ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट जो कर रहा ना, ये इसमें नहीं आएगा, ठीक है, ये आएगा, पहला घर में कर रहा, तो ये वाला आपका पेंटिंग बनेगा, ठीक है। इस तरह से इसको पेंट कर देंगे। और उसके बाद आपको अब देख लीजिए, ये जो पिलर था, पिलर क्या था, x बराबर 4 था, और ये जो आपको पिलर दिखाई दे रहा था x बराबर 2 था, और ये कर्व था y² बराबर 9x, ठीक है, और x एक्सिस ये कर रहा था। तो अब आप बताइए इसका एरिया लिखेंगे a बराबर, तो आपका एरिया बनेगा कितना से कितना, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, a से b y dx, ठीक है। और आपको करना क्या है, a b का मान रख देना, तो a b का मान पिलर से लीजिएगा, x का मान 2 मतलब a, और यहाँ पे 4 है तो 2 से 4, और y का मान आपको यहाँ से निकाल देना होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ाइएगा, तो इससे आपका y बराबर 9 का वर्गमूल तो निकल जाता है 3, और x का तो नहीं निकलेगा, तो रूट x, इसको समीकरण 1 मान लीजिए और यहाँ पे रख दीजिए 3√x dx, ठीक है। अब बस आपको इसका इंटीग्रेशन कर देना, तो 3 बाहर हो जाएगा, सेम लाइक वैसा ही 2 से 4 x के पावर 1/2 dx। अब हम इसी को आगे बढ़ाएंगे तो 3, 2 से 4 रहेगा, और चलिए इसका इंटीग्रेशन ही कर दिया जाए। देखिए तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर 1/2 का x के पावर 3/2, अब बटा में भी 3/2, और लिमिट आपका 2 से 4 रहेगा, ये 3/2 पलटी मारेगा तो 2/3 हो जाएगा, और ये आपको एक बार 4 रखना है, तो 4 के पावर 3/2 और -2 के पावर 3/2, ये 3 से 3 आप चाहे तो काट सकते हैं, तो आपको बचेगा क्या, यहाँ पर थोड़ा सा इसको अगला पेज पर कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। बचेगा आपका 2 × एक बार देख लीजिए, 2 बचा, 4 की पावर 3 है ना, इसको इसे लिख दीजिए 2 के स्क्वायर 3/2 माइनस, इसको थोड़ा सा सोचिए कि 2 के पावर 3/2, तो 2 को स्क्वायर में हम क्या लिख सकते हैं, तो √2 का स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 ऐसे। अब आप बताइए कि ये 2 तो बेचारा रहेगा, ये 2 से 2 काट दीजिए, कर जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 का क्यू करेंगे तो 8 माइनस √2 को 3 बार लिखेंगे तो आएगा 2√2, कैसे, क्योंकि 2 में से एगो निकल जाएगा, वहाँ अटक जाएगा, बस गुना कर लीजिए तो 8 दूना 16 माइनस 4√2, और यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस सवाल को आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं तो अब तीसरे नंबर सवाल पर, एक बार सवाल देख लीजिए। तीसरा सवाल पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक कि प्रथम चतुर्थांश में यानी कि फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस बार कह रहा है x² बराबर 4y है, और y बराबर 2 है, y बराबर 4 है, और इस बार कह रहा है y एक्सिस से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है। तो पहले तो हम लोग को इसको अंग्रेजी में पढ़ लीजिए पहले एक बार, देखिए तीसरा सवाल
कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर बराबर 4y। तो देखिए यहाँ पर इस बार एक्स स्क्वायर बराबर 4y कहा है। तो जैसे हम आपको बताए थे कि वाई स्क्वायर रहता है राइट साइड पाराबोला बनता है, और ये एक्स स्क्वायर है तो आपको ऊपर पाराबोला बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर में आप यहाँ पे ओरिजिन पहले आप ऐसे दे दीजिए, ऊपर में आपको इस बार पाराबोला बनाना है ऐसे। ठीक है, तो ऊपर में पाराबोला बन जाएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर गौर से देखिए, y का मान एगो 2 है। तो देखिए ये ऊपर ये y एक्सिस है, पता है ना, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो y का मान इस बार 2 कह रहा है, तो ये है y का मान 2, और ए को कह रहा है y का मान 4। तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पे है ये y बराबर 4, और ये जो कर्व आपको खींचे हैं ये क्या है, कर्व है एक्स स्क्वायर बराबर 4y। ठीक है, और बीच में एरिया हमारा ये बनेगा, ये वाला। ठीक है, y एक्सिस में यही है ना, क्योंकि y एक्सिस इस बार कह रहा है, यही बात आपको ध्यान से देखना है कि इस बार कौन सा कह रहा है, y एक्सिस पर कह रहा था। तो ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है ना, इसी का एरिया आपको फाइंड करना है। तो ये y एक्सिस पर है, तो आपको याद रखिएगा y एक्सिस पर ही फॉर्मूला लाएगा। तो लिखिएगा एरिया c से लेके d, इसमें फॉर्मूला होता है x dy, याद रखिएगा। x एक्सिस पर रहेगा तो dx, और यहाँ पर y एक्सिस पर है तो dy। अब आपको यहाँ पे c और d जो है ना, ये वाला, ये पिलर पता कीजिए। तो ये एक पिलर आपको दिखाई दिए, और एक पिलर यहाँ पे ये। ठीक है, तो पिलर आपका 2 से लेके क्या है, 4 है, तो 2 से 4। और ये जो x है ना, x नहीं छोड़ना है, x का मान यहाँ से निकालना है। जो भी कर्व ये आपको दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर बराबर, इससे आप कर्व निकाल लीजिए x का मान। तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चलेगा 4y, और आप इसे वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो 4 का वर्गमूल तो निकल जाता है, y का रह जाएगा, तो इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको x का मान रख देना है, तो 2 रूट y, और ये बेचारा dy रहेगा। तो आपको इस बार इंटीग्रेशन जो करना है ना, y के रेस्पेक्ट में ही करना है। ठीक है, देखिए y के रेस्पेक्ट में करना है, तो 2 को बाहर कर दीजिए, रूट y का तो सेम लाइक वही तरह करना है कि y के पावर 1/2 dy ऐसे, और इसका इंटीग्रेशन आप कर दीजिए y के पावर 3/2 अब बटा में 3/2, और लिमिट आपका 2 से लेके 4 रहेगा सेम। ठीक है, अब इसी को आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, तो 2 रहेगा, और ये क्या होगा, देखिए ये 3/2 है से पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, और ये y के पावर 3/2, और लिमिट आपका 2 से 4, तो बेचारा जस की तरह गुना कर दीजिए, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। एक बार आपको क्या रखना है, 4 रखना है, तो 4 के पावर 3/2, बीच में माइनस का साइन, उसके बाद क्या रखना है 2, तो 2 के पावर 3/2। ठीक है, इसको आपको कैलकुलेट कर सकते हैं, आराम से करिएगा। 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर के पावर 3/2, और इसको भी आप रूट 2 का स्क्वायर अब पावर में 3/2। ठीक है, ये 4/3 आपका रहेगा, ये 2 से 2 बर्बाद, 2 से 2 बर्बाद, तो रूट कितना 8 माइनस, ये फिर आपका 2 रूट 2 आएगा, और इसको आप फाइनली आप आंसर के लिए गुना कर दीजिए, तो गुना कर सकते हैं। तो 8 चौके 32 माइनस 4 दूनी 8 रूट 2 और बटा में 3, बस यही आपका आंसर है। ठीक है, इसमें यूनिट लगाए हुए होगा तो यूनिट आप लगा भी सकते हैं, नहीं तो आंसर इतना पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, वही वर्ग इकाई जिसको बोलते हैं। तो ये आपका 3 गो सवाल बड़ी आप आसानी से समझ गए होंगे, और हमें लगता है कि ये तीनों सवाल आपका एक ही पैटर्न पर था, बस 2 गो पहला और दूसरा सवाल तो एक्स एक्सिस पर था, तीसरा जो है आपको वाई एक्सिस पर था। ठीक है, ये तीनों सवाल अगर समझ गए हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सवाल नंबर 4, 5, 6 के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।